नमस्कार बच्चों। सुनो किशोरी आशा रानी होरा द्वारा लिखित इस पत्र के माध्यम से हमने पहले एक दो भागों में देखा था। अब जो शेष भाग रह गया इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस अल्लड़ उम्र की ये जो लड़की है इसके माध्यम से हमें देखना है आशा रानी होरा क्या बताना चाहती है। इस अल्लड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई, तो उसके फिसलने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। आशा रानी होरा ने इसमें अपनी लड़की के माध्यम से इस लड़की को समझाने के लिए अपनी लड़की को बहुत सारा यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। और सुगंधा किस तरह से रचना को अपने अल्हाड़ उम्र में लड़की अपने परिवार के स्नेह से मुक्त है और आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों को जल्दी आजादी दी जाती है, जल्दी स्वतंत्रता दी जाती है और उन्हीं का अंधा अनुकरण हमारे भारतीय किशोरियां कर रही है। और ये अंधा अनुकरण हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। और अकेली लड़की किसी लड़के से संपर्क में आती है और उस लड़के को अपना हमदर्द समझने बैठती है, उसके बहकावे में आ जाती है, ऐसे में भटकने की संभावना होती है और बढ़ जाती है। तो अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। रचना अपने परिवार के साथ कटी हुई है और उसे समझाने का काम इसके माध्यम से कवियत्री आशा रानी होरा अपने लड़की के माध्यम से, सुनंदा के माध्यम से करना चाहती है। और वो कहती उन्हें आप सावधानी से काम लेना है, आप उसे समझाओ, समझना बहुत जरूरी है उसे। अगर वो समझी नहीं तो तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। तुम उसे शांति से, संयम से समझाने की चेष्टा कीजिए और अच्छी तरह से उसे समझा दीजिए कि अपने परिवार के साथ अच्छी बात करना चाहिए, परिवार से इसके बारे में राय लेना चाहिए। अगर तुम्हारे दोनों के बीच में अगर दोस्ती में कुछ टकराहट हो गई तो तुम्हारे दरार आ सकती है। इस तरह से आशा रानी होरा सुनंदा के माध्यम से इस रचना को समझाने की प्रयास कर रही है। आगे देखिए और वो क्या बताती है। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वो अपनी माँ को पत्र लिखे। अपने घर की भाई बहनों की बात में रुचि ले, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य ना हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। यह भी संभव ना हो तो अपनी किसी समझदार सहेली का या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। नहीं तो तुम तो हो ही, ऐसे ही समय वह तुम्हारी बात ना सुने, तुम्हें झटका दे
तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। यहाँ आशा रानी होरा अपनी लड़की के माध्यम से इस रचना को समझाने का प्रयास कर रही है और उनकी लड़की जो सुनंदा है वह ये जो रचना नाम की शैली है उसके माध्यम से बताना चाहती है कि तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। आशा रानी होरा अपने लड़की को कहती है कि तुम इस रचना की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसका अध्ययन कर लीजिए। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का काम करो। अगर वह अपने घर परिवार से टूटी है तो आप जोड़ने का काम आप कीजिए, ऐसा उन्हें बताती है। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो उससे भी कहो कि वो अपनी माँ को पत्र लिखे। जिस तरह से ये सुनंदा हमेशा अपनी माँ को पत्र लिखती है उसी तरह सुनंदा कहती है रचना को तुम भी तुम्हारी माँ को पत्र लिखो। अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले, अपने भाई बहन सबसे रुचि ले। अपनी समस्या पर अपने माँ से खुलकर बात करना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। जिस तरह से तुम मेरी बात मानती हो, मेरी सलाह लेती हो, उसी तरह रचना को भी अपने भाई बहन या माँ से सलाह लेनी चाहिए। अगर माँ नहीं तो कोई बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले लीजिए। इस तरह की राय वो दे देती है। यह भी संभव न हो तो आपने किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को राजदार बना लो। और वो कहती है कि ये भी अगर संभव नहीं है तो आपने किसी घर में जो सहेली है रिश्तेदार भे इससे वह मन की बात बता दीजिए और इसी तरह से वह सलाह देती है और खुलकर सलाह लेना चाहिए। उसकी माँ इस योग्य ना हो तो अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देश लीजिए। और उन्होंने ये भी कहा है घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वो अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। और अपनी जो समस्या है उसमें घर वालों को बातचीत के माध्यम से अगर सुलझाने का प्रयास करे तो समस्या सुलझ सकती है और अच्छी राय मिल सकती है। नहीं तो तुम हो ही हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं तो तुम उसकी सहायता करना, तुम उसकी मदद करना। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर वो घर वालों से कटी हुई है, अपनी भाई बहन से बात नहीं करती, अपने भाभी किसी से भी परिचित जनों से बातचीत नहीं करना चाहती है, तुम ही उसकी अच्छी सहेली हो और तुम ही उसकी वर्तमान दशा देखकर उसकी बात का बुरा नहीं मानना, उसे समझाने का प्रयास करो। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। उसका मूड देखकर जब वो अच्छी हो, जब बात करने की राय करना चाहती हो तो उसे प्यार से समझाओ कि ऐसा नहीं किसी लड़के के भरोसे पे या किसी लड़के ने अगर कुछ लुभावनापन दिखाया तो उसके साथ सब कुछ अपनी बात नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे गुमराह कर सकते हैं। इस तरह की समझ आप उसे दे दीजिए। इस तरह से आशा रानी होरा इसके माध्यम से एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसा समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेंगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यही पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। आशा रानी होरा बताती सुनंदा को कि देखिए तुम्हें रचना को संभालना है। किसी भी हाथ से वह सहेली तुम्हारे साथ अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बुरी बात नहीं सुनती है तो ये तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानेगी। तुम साथ छोड़ दोगी तो वो टूट जाएगी। तुम्हें उसके साथ रहना है, निरंतर उसका पीछा करना है। साये की तरह जैसी धूप और छांव रहती है उसी तरह तुम्हें उसके साथ रहना है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वो टूट जाएगी, निराश हो जाएगी। इसीलिए अकेली पड़कर वो उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा देंगी जिधर जाने से लिए तुम उसे रोकना चाहती हो। यही पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है।
कि तुम्हें संयम भी रखना है और धैर्य से उस बात को समझाना है। इस तरह से तुम्हारे को दोनों तरह से ये काम करना है। जब तुम ये काम करोगे तो मुझे आशा है तो ये जरूर दोनों के बीच में समझौता करोगे और इस लड़के के साथ किसी तरह से इस लड़की के साथ अनहोनी नहीं होना चाहिए। यह आशा रानी होरा इस सुनंदा के माध्यम से बताती है। आगे देखिए वो क्या होता है। अगर जरूरी समझो तो सहेली के एक कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय पर बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर उसे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह कर सकती हो। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त से तुम मिलो, प्रेमी लड़के से किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा मतलब उन्होंने बताया है कि ये जो लड़का है उसकी बात तुम समझ सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। कि उन्होंने कहा है कि आप उसके साथ इच्छा उसकी जान लीजिए वो क्या कहना चाहता है और क्या नहीं, और उसको लगे तो आप उसके साथ बात भी कर सकते हो और उस बातचीत से तुम्हें पता चलेगा कि सामने वाला लड़का कैसा है, क्या करना चाहता है, ये भी तुम्हारे समझ में आ जाएगा। यदि यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अड़िग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। कि उन्होंने बताया है, आशा रानी होरा जी बताती है अपनी लड़की को कि तुम्हें लगता है कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा है, अड़िग है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने का सलाह दे और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श उसे सलाह दे सकते हो। और वो जो दोस्त है जिसके साथ ये सहेली रहना चाहती तुम्हारी, उस बच्चे को मिलो और वो अगर सच्चा है, अच्छा है, तो दोनों को भी अपनी पूरी पढ़ाई होने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहो और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श आप उसे आदेश दे दीजिए। इस तरह की बात आशा रानी होरा अपनी लड़की को समझाती है। लास्ट में देखिए वो क्या कहते हैं, पर यहां भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम ना उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते आपने हाथ जल देना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं। इसलिए मैंने कहा है यह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा होगी। और एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम मेरी बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी देना दोगी ना? तुम्हारी माँ सुनो किशोरी पत्र संग्रह से। यहाँ पर आशा रानी होरा ने इनको सुनंदा को सतर्कता बरतनी होगी ऐसा भी बताया है। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम ना उठाना का वायदा कर लेती है कि भाई हो सकता है दोस्त है, दोस्ती के साथ रहिए, मगर किसी तरह का वायदा नहीं होना चाहिए, वरना दूसरों की आग बुझाते बुझाते अपने हाथ जल देना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है, दोनों को झगड़े मिटाने की कोशिश करता है मगर बीच में वही अटक जाता है। तो ऐसा ना हो, आप भी संभाल कर रहिए, आपका धैर्य, और आपको दोस्ती के दौरान किसी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई अनहोनी बात या असंभव बात नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारी सूझबूझ की समझ की परीक्षा होगी। तुम कितनी परंपरारी हो, कितने संस्कार है, कितने अच्छे हो, ये भी इससे परीक्षा होगी। और एक बात ये मत समझना कि सलाह केवल तुम मेरी बेटी हो इसलिए दी जा रही है, और ये मत समझना कि तुम मेरी बेटी हो इसलिए दी जा रही है। ये सलाह कोई भी अपनी माँ अपने पुत्र को देगी। ये बात बेटा बेटी भेद करने के लिए नहीं, समान रूप से दोनों पर लागू होती है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैं दोनों के लिए भी समान रूप से लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी देना दोगी ना? तो इस तरह से आशा रानी होरा ने सुनो किशोरी लड़कियों को संबोधित करते हुए पत्र शैली से ये
जो पत्र है वो उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से इस पत्र को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। देखो बच्चों, अब स्वाध्याय के लिए इस पाठ पर क्या क्या है करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। आकलन में अंतर स्पष्ट कीजिए, जिसमें रूढ़ि और परंपरा दोनों में क्या भेद है ये आपको यहाँ पर दो दो पंक्तियों में लिखना है। अ में, उसके बाद आ में है कारण लिखिए। कारण में दो दिया है। नंबर 1, सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई, उसका कारण लिखना है। नंबर 2, पश्चिमी मूल्य रूपी फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे, इसको भी कारण लिखना है। ये आकलन में 2 लिखना है। उसके बाद है शब्द संपदा। नंबर 2, शब्द युग्म को पाठ के आधार पर पूर्ण कीजिए। क्षत, उसका क्या होता है ये लिखना है। आदान, पाठ के आधार पर युग्म को आधार पर पूरा कीजिए। सूझ और सोच, ये आधार पर आपको आगे लिखना है। अभी आगे है अभिव्यक्ति। तीसरा प्रश्न है अ, विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखना है। उसमें आ है युवा पीढ़ी किस और, इस विषय पर आपके विचार लिखना है। अभिव्यक्ति में ये आपको 2 सवाल है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है। उसमें प्रश्न चौथा में अ है उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर, इस पंक्ति में निहित सुगंधा की मां के विचार स्पष्ट कीजिए। इस उड़ो बेटी उठो धरती पर निगाह रखकर, इसके माध्यम से आशा रानी होरा अपनी लड़की सुगंधा को क्या विचार स्पष्ट करती है लिखना है। उसके बाद आ है पाठ के आधार पर रूढ़ि परंपरा तथा मूल्य के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। और इस पाठ के आधार पर रूढ़ि परंपरा तथा मूल्य के बारे में लेखिका के क्या विचार है ये स्पष्ट आपको यहाँ पर करना है। अगला है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। पांचवा अ, आशा रानी होरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नंबर आ है आशा रानी होरा जी की रचनाएं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं ये आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है, ये लिखना है। कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करके फिर से लिखना। कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार आधार पर वाक्य परिवर्तन करके फिर से लिखना है। जैसे मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, उसको प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। नंबर 2, दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी, उसे निषेधात्मक वाक्य बनाना है। नंबर 3, अपनी समस्याओं पर मां से खुलकर बात करके उनसे सलाह ले, इसको प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। नंबर 4, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, ये विधि वाक्य करना है। नंबर 5, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए, ये आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। नंबर 6, ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुनी, विधि वाक्य बनाना है। नंबर 7, ये निरर्थक है तो फिर सार्थक क्या है, विधानार्थक वाक्य बनाना है। नंबर 8, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम साफ निकले, विस्मयादिबोधक वाक्य बनाना है। नंबर 9, इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावना है, निषेधार्थक वाक्य बनाना है। नंबर 10, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है, विस्मयवादी वाक्य बनाना है। तो इस तरह से बच्चों ये आपको स्वाध्याय में करके लाना है। धन्यवाद। हम यहाँ पर आशा रानी होरा द्वारा लिखित सुनो किशोरी इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।